अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसी डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंडिया के बड़े एक्सपीरियंस। दोस्तों मुझे पाकिस्तानियों का तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे या नहीं डाल और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो दरवाजे गेट खुलेंगे अडयाला के और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसी डेजिग्नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंडिया के बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, टेक कंपनीज के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट्स में भी वो होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं तो और आप ऑब्वियसली एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ काम करते हैं, तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे या कुछ वैसे ही कुछ थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि अपलिफ्ट होगा? देखिए, पाकिस्तानी डेफिनेटली जब हम अमेरिका की टाइड ऊपर जाएगी, इकानमी ऊपर जाएगी, अल्टीमेटली उस प्रॉस्पेरिटी का पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये इसमें मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं इस चीज़ की कि पाकिस्तानी अभी तक लोकल पॉलिटिक्स को सही सीरियस तरीके से नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एनर्जाइज अपने आप को नहीं कर सके, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी तक कोई भी पाकिस्तानी कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो बजाय लोकल डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना, हर शहर के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के दो दो ऑफिसेज हैं, ग्रुपिंग है, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, बजाय ऊपर जाने के एक दूसरे को ही बस खींच के आगे पीछे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं इसका इजहार इस तरीके से करूंगा, इस वक्त 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं जा रहा, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम उनमें से बाहर आ जाएंगे बगैर तालीम के, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इश्यूज की वजह से, और वो बिल्कुल इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते कि लोकल पॉलिटिक्स में क्या करना है। बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने कई ममालिक का ट्रिप किया है और वहाँ पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। मैं बल्कि बार्सिलोना में एक इवेंट पे गया जहाँ पे तकरीबन 1000 पाकिस्तानी आए और स्टेज पे जब मुझे मौका मिला बोलने का तो मैंने एतराज़ किया कि आपने पाकिस्तान का तराना बजाया है, स्पेन का तराना क्यों नहीं बजाया, क्योंकि यू आर सिटिंग इन स्पेन, इन बार्सिलोना। आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया लेकिन स्पेन का झंडा क्यों नहीं है? आपको चाहिए था लोकल मेयर को इनवाइट करते, वो शौक से आते क्योंकि आप 1000-1200 पाकिस्तानी वहाँ बैठे हैं। लेकिन अभी ये विजन हम अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए, हमारी अभी तक उतनी सियासी तरबियत नहीं है, और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, हम रहते यहाँ हैं, पैसा सारा पाकिस्तान भेजते हैं, और वहीं चुथराट का हमें शौक है, not into the countries where we live. जाहिर साहब, आखिरी सवाल ये कि अब एक और बात जो हम आपको पता है कि हमारी जो डिस्कशन होती है उसका एक और पॉइंट ये भी होता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और वो, तो क्या अमेरिका में जो जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और अमेरिकन इंडियंस हैं, इन दोनों के बीच कुछ ऐसी एंगेजमेंट आप करवा पाएंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स करवा पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ही की गवर्नमेंट अब आ गई है तो कुछ ऐसा हो सकेगा या होगा? डेफिनेटली मैं बल्कि हमेशा कोशिश करता हूं कि कम्युनिटीज़ के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा किया जाए। जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट इस सोसाइटी में करते हैं, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो। कुछ बेबी स्टेप्स आए हैं, लिए गए हैं। SCO के इवेंट में डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान गए, पहले से ज़्यादा आइस मेल्ट हुई है, उन्होंने वहाँ पे 2 भरपूर दिन गुजारे, एक पौधा लगाया, जाके उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर एक सेटबैक आया कि उनके उस ट्रिप के 1 हफ्ते बाद कश्मीर के अंदर 7 लोगों का मर्डर किया गया, और उसके ऊपर फिर हम 1 स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। जो रिजर्वेशन है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान शुड क्लैरिफाई देमसेल्फ रिलेटेड टू टेररिज्म, कि आइदर इट्स स्टेट फंडेड, स्टेट सपोर्टेड, और दीज आर। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मुझे पाकिस्तानियों का तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं,
और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द यूएस स्टेट एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ यूएस स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज ए ट्रम्प लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रम्प लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट, पॉसिबिलिटी है और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीज़ों को नहीं देखेगी। इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रश असाइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज आ गई है। सो वो उनको वैसे ही लेके चलेंगे जो चीज़ें वहाँ पे हैं। सो अब ये जिसे आप समझे ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जिनका ताल्लुक अल-कायदा ISIS से रहा है। कहा जाता है कि जो ट्रंप साहब की जो फर्स्ट टर्म थी प्रिंसिपल डेप्टी एंड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको वो देखते थे। डेप्टी असिस्टेंट रहे हैं प्रेसिडेंट के और सीनियर डायरेक्टर रहे हैं काउंटर टेररिज्म के एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं, उनके बारे में ट्रंप की जिसमें लॉयलिस्ट होना, ये जो इंडियन अमेरिकन होना इनका काश पटेल का, ये आप समझ लें एज टू बी अमेरिकाज टॉप स्पाई चीफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी उनके पास चीज़ें होती हैं। और मैं एक और बात बताऊं, दोज इंडियन अमेरिकन हु आर इन अमेरिका दे आर लॉयलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं Indians can make into the White House, State Department,
and they can part of the bureaucracy of the United States, and why Pakistan can't be in that way? ये सवाल है ना, एक हम सवाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी उधर आपस में लड़ते रहते हैं, अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक इमरान खान ग्रुप, एक एंटी इमरान खान ग्रुप, एक प्रो इमरान खान ग्रुप, एक फौज के हक में है, एक फौज के खिलाफ में है। एंड इंडियंस, they have a clear direction, and that direction is कि हमें मिल के काम करना है for making India great। जैसे वो ट्रम्प कहते हैं ना, making America great, ये वो कहते हैं। सो अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखें, it's not just him, ठीक है जी। देखें, विवेक रामास्वामी की मैंने बात की, निकी हेली की बात की, जो ट्रम्प 2.0 है। अच्छा, आप देखें कि सुनने में वैसे आया, मैंने सुना था कि निकी हेली डिड सपोर्ट कैमला हैरिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना